दोस्तों, ये नेशनल हाईवे नंबर 44 है। आप देख पा रहे होंगे कि इस पर किस तरह से रोड पर पैचेस लगने ज़रूरी हैं, नहीं तो ये रोड आपको सफ़र का आनंद नहीं दे सकता। आप स्पीड में नहीं जा सकते। नेशनल हाईवे नंबर 44 है और ये टुकड़ा झांसी से ललितपुर के बीच पड़ता है, जहां पर भर भर के टोल लेती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम कछुआ गति से चल रहा है। कछुआ गति समझते हैं ना? कछुआ कितना धीरे धीरे चलता है, बस उसी तरह से ये काम चल रहा है। 7 दिन से ये काम मैं खुद देख रहा हूँ। 7 दिन बाद मैं इस रोड से वापस लौटता हूँ तो भी मुझे ये काम पूरा होता नहीं दिखाई देता है। खैर, सरकार की पॉलिसी सरकार जाने, लेकिन कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है कि जितने दिन लोगों को परेशानी होती है उतने दिन टोल माफ कर दो आप। आदमी आराम से निकल तो पाएगा, कुछ तो पैसा उसका बचेगा। अब आप देखिए दूसरी समस्या, समस्या नंबर 2। यहाँ पर ये रक्सा का टोल है। शिवपुरी से झांसी की तरफ जाते हैं तो ये रक्सा का टोल पड़ता है। यहाँ लिटरली मैं कितनी देर रुक रहा हूँ वो खुद आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मेरी पीड़ा को। मैं कितना पेट्रोल फूंक रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर के। ये बस अड़ी हुई है, उसके बाद एक कार है, फिर उसके बाद मेरी गाड़ी है। आप देखिए कि इनको आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, मेरे फास्टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कार वाले के फास्टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वाले के फास्टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इनके अपने इक्विपमेंट में जो रीड करता है। आप देखेंगे कि मेरी कार भी अभी आगे जाएगी तो मैं भी परेशान होऊंगा। वहां पे मुझे आगे पीछे अपनी गाड़ी को करना पड़ेगा। मतलब जबरन का सर्कस करो, इनको 110 रुपए दो और वहां से निकलो। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये आम जनता का शोषण करने पर लगे हुए हैं। ये आप देखिए नितिन गडकरी जी, मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूं कि आप लोगों से जो पैसा चूसने में लगे हो ना, कभी दिल खोल करके ऐसा कर दो कि भैया अगर एक बार में रीड नहीं होता है, इक्विपमेंट खराब होता है, तो सारी जनता को फ्री में निकाला जाएगा उस दिन। उस टोल गेट से, उस टोल प्लाजा से फ्री में निकाला जाएगा। उस टोल वाले से सारा पैसा वसूला जाएगा। अगर आपको अपने पैसे का नुकसान नहीं करना है तो उससे वसूलो। हमारी यहाँ क्या गलती है? हमको क्यों टाइम देना पड़ रहा है? हमने अपनी कार में फास्टैग इंस्टॉल कर रखा है, उसके बावजूद भी हमको घंटों यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन इसको, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स की जाएगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस तरफ। अब आप, ऐसा ही नहीं है, एक ही टोल की बात नहीं करता हूं मैं, इसके आगे भी टोल आएगा, वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर भी एक ट्रक वाले का जो उसको रीड नहीं कर पा रहा था इनका इक्विपमेंट, तो वहां पर भी मुझे वेट करना पड़ा, बहुत देर वेट करना पड़ा। मैंने पूछा टोल वालों से, वहां पर एक लड़की थी, उससे पूछा। टोल वाला एक लड़का खड़ा था बाजू से, उससे पूछा। उन्होंने भी यही कहा कि वो उसका फास्टैग सही काम नहीं कर रहा। मतलब उसका फास्टैग काम नहीं कर रहा है, हम तो अपनी जगह सही हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे भी अपनी गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ रहा है। मतलब दुनिया के सारे टोल पे से मेरी गाड़ी आराम से निकल जाती है, मुझे रुकना भी नहीं पड़ता। बस थोड़ा-सा 1 सेकंड को मैं ब्रेक लगाता हूँ, उसके बाद में गाड़ी आराम से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर रक्शा पर क्या प्रॉब्लम है आप देखिए। ये अपना इक्विपमेंट नहीं सुधारेंगे क्योंकि जनता से पैसा मिल रहा है। आप लूटते जाओ जनता को, जनता से पैसा मिल रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है यार सरकार को? आप देखिए आम जनता परेशान होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर मुझे रिवर्स गियर लेना पड़ेगा। यानी मैं अपना पेट्रोल बेवजह यहाँ पर फूँक रहा हूँ। 114-115 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है। मध्य प्रदेश की चोर गवर्नमेंट, जिसने सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लगा रखा है। हमारे पड़ोस के राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी 10 रुपए सस्ता मिलता है, वहां भी बीजेपी की सत्ता है। तो योगी जी 10 रुपए सस्ता कैसे दे पा रहे हैं भाई? मतलब शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो कितनी बड़ी चोर है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा। चोर गवर्नमेंट बोल रहा हूँ बिल्कुल नंबर 1 में। जिसको जो देखे कर ले, मेरा उखाड़ ले जो उखाड़ना है। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे नंबर का टोल प्लाजा जो पड़ेगा।
मुझे बस दुख इस बात का होता है, मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग शेयर करने में इतनी कंजूसी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए बुरा मत मानना, मैं बिल्कुल दुखी हूँ, व्यथित हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। अब देखिए आगे देखते हैं हम। ये ट्रक खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर भी लिटरली मुझे कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का वेट करना पड़ा। फास्टैग का मतलब क्या है यार, फिर उखाड़ के फेंक दो सारी गाड़ियों से फास्टैग। नकद में जो पैसा देते थे वही ज़्यादा अच्छा था। अब देखो यहाँ पर ये फिर से, अब मैं यहाँ आराम से रुका हूँ, फिर मैं इससे पूछूंगा तो आप देखना जवाब क्या मिलेगा कि उसके फास्टैग में प्रॉब्लम था, हमारे में हमारी तो मशीन सही है। भाई आपका सब कुछ सही है तभी तो ये भीड़ लग रही है यहाँ पर। मतलब आपका सब कुछ सही है तभी यहाँ पर जो है ना ये जनता जो है फालतू में अपना पेट्रोल फूक रही है। अब ये आज तक ये भी नहीं कर पाए हैं कि ट्रक की लेन अलग करें, कार की लेन अलग करें। भाई आप 4 लेन है तो आप अलग अलग करिए ना, वहां पर लड़के खड़े रहें, बताएं यहाँ से कार गुजरेगी यहाँ से ट्रक गुजरेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि एक को बंद कर देते हैं ये अपने पैसे बचाने के लिए, एक टोल प्लाजा को ब्लॉक भी कर देते हैं कई बार, जिससे कि उनको कोई कर्मचारी ना बैठाना पड़े। क्यों खड़ा था वो इतनी देर से? क्या? ट्रक वाला इतनी देर से क्यों खड़ा हुआ था? उसका पूछ लेना, उसका फास्टैग नहीं हो रहा था। सुना आपने? उसका फास्टैग नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है मुझे नहीं समझ में आया। अब आप देख रहे हैं ये पैचेस जो हैं वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। 7 दिन बाद मैं वापस आ रहा हूँ तब भी वैसे ही पड़े हुए हैं। नितिन गडकरी जी को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जनता का टोल टैक्स माफ कीजिए, ये मेरी उनसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है।